नमस्कार दोस्तों, आज ददरी मेला यानी 5 दिसंबर है और आज के दिन बागियों की धरती पर फिल्मी दुनिया की मानी जानी हस्ती ममता शर्मा आज हमारे बीच में है। और आज बहुत सारी बातें होंगी क्योंकि भारतेंदु मंच पे जाने से पहले मीडिया से आप रूबरू हो रही हैं, मीडिया के साथियों के साथ सवाल के जवाबों में हैं। आइए बात करते हैं ममता शर्मा जी। वही ममता शर्मा है जो आपने गाना सुना होगा, मुन्नी बदनाम हुई, पल पल में आपने सुना, टिंकू जिया, बहुत सारी गीतें हैं जो इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है देश के। बात करें तो फिल्मी दुनिया में अच्छे अच्छे स्टार, अच्छे अच्छे कलाकार आपके दीवाने हैं। आज बलिया के लोग दीवाने होंगे। बात करते हैं ममता शर्मा जी से। पहली बात तो आपका वेलकम है, स्वागत है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बलिया आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छा लगा। आप बॉम्बे से कब चली थी? कल जी। पहुँची कब बलिया आप? रात को। कैसे आना हुआ फिर अपने एयरपोर्ट से? एयरपोर्ट से बाय रोड, पटना से बाय रोड आए हैं। बलिया की सड़कें ठीक हैं? हाँ जी, काफ़ी अच्छी हैं जी। मैम, अब तो बड़े बड़े स्टारों के साथ पर्दे के पीछे से बहुत सारे गीतों को दिया है। आपकी देखा जाए तो कई ऐसे गीतें हैं जो सुपर हिट हुई हैं। आज भी नौजवान आपके गीतों पे झूमता है। तो इस लाइन में आने के पीछे सोच क्या रही? इस लाइन को लाइन की तरह नहीं देखा, म्यूज़िक को देखा सिर्फ, कि संगीत की तरफ मेरी रुचि काफ़ी रही बचपन से। तो उसके चलते ही मेरी मम्मी ने भी यूज़ किया है म्यूज़िक में, तो वो घर में जब प्रैक्टिस करती थी तो उनको देख के इंस्पायर होके मुझे लगा मुझे भी म्यूज़िक में कुछ करना चाहिए। तो इस प्रकार हम म्यूज़िक से जुड़े और म्यूज़िक के थ्रू बॉलीवुड से जुड़े। दबंग फिल्म में आने का कैसे अवसर मिला आपको? ललित पंडित जी, जो जतिन ललित जी का डुओ है, उसमें से जो ललित पंडित जी हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई एक स्टेज शो के दौरान। तो उन्होंने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया कि हम आपकी वॉइस टेस्ट करना चाहते हैं किसी गाने पे। तो वो दबंग का ये गीत था, मुन्नी बदनाम। जब उन्होंने टेस्टिंग के लिए बुलाया था तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मतलब स्क्रैच गाया है, फाइनल तो है नहीं, अच्छी लगेगी तो बताएंगे। कुछ 1-2 महीने बाद मुझे कॉल आता है और बताते हैं तुम्हारा गाना जो तुमने गाया है वो जा रहा है दबंग मूवी में, जो कि जिसमें सलमान सर हैं और मलाइका मैम पे पिक्चराइज़ होने वाला है। एंड आई वाज सो हैप्पी, सुपर हैप्पी। मतलब कौन नहीं खुश होगा। और जब तक, आप यकीन मानिए, जब तक टीवी पे वो नाम नहीं आया ममता शर्मा, तब तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरी ही आवाज़ है। हालांकि सब बोल रहे थे तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हारी आवाज़ है। शूटिंग में भी बहुत अच्छा शूट हुआ बता रहे थे। तो लेकिन जब तक वो टीवी पे नहीं आया नाम, तब तक मुझे तसल्ली नहीं हुई कि मेरा ही है, क्योंकि यकीन नहीं होता आपको अचानक से बॉलीवुड में इतना बड़ा ब्रेक मिल जाना। बहुत बड़ी बात है और लक की बात है। मेरे संग तो ऐसे ही हुआ अचानक। तो मुझे लगता है लक बहुत मैटर करता है बॉलीवुड में। आपके गीतों पे तो सलमान खान भी झूम रहे थे, तो फिल्मों में भी आप गए होंगे, थिएटर में भी गए होंगे, देखा होगा आपने। तो कैसा महसूस हुआ उस वक्त जब आपने गाना तो गाया स्टूडियो में, लेकिन जब पर्दे के सामने बैठ के देख रहे थे तो कैसा लगा आपको? बहुत बहुत मज़ा आया। और मुझे सुनने को मिला कि काफ़ी टाइम बाद जो थिएटर में जो पैसे लुटाते हैं, आई थिंक चिल्लर लुटाते हैं, दैट वाज बैक। वो कभी नहीं हुआ था। दबंग के थ्रू ये वापस से मतलब स्पेशली उस मूवी के लिए ये ट्रेंड था कि जब भी वो गाना बजता था लोग चिल्लर जो है वो थिएटर के पर्दे पे उड़ाते थे। तो दैट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट। लोग नाचते थे आगे जाके पर्दे की तरफ, वो भी तब तक नहीं था। दबंग के बाद देखने को मिला ये माहौल। मुझे लगता है देसीपन है दबंग में, इसलिए शायद हिंदुस्तान का देसीपन निकल के बाहर आया। क्या हो रहा है कि दबंग के गाने के पहले और भी गाने थे या शुरुआत यहीं से हुई आपकी? शुरुआत यहीं से हुई है मेरी। बॉलीवुड का जो फर्स्ट ब्रेक है वो मेरा दबंग ही है। ये पल पल टिंकू जिया पे कैसे आने का अवसर मिला आपको? मुन्नी बदनाम की रिलीज़ के बाद मुझे काफ़ी सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स से मिलने का भी मौका मिला और उनके साथ काम करने का भी मौका मिला, जिसमें अनु मलिक सर का ये गीत है टिंकू जिया, यमला पगला दीवाना बन रही थी। और उसके अंदर हमारे 2 गाने, एक चमकी मस्त जवानी और एक टिंकू जिया, जो जिसमें से टिंकू जिया इज़ अ वेरी बिग हिट। तो अनु सर के साथ वो करने का मौका मिला। उसके अलावा साजिद वाजिद के साथ हमने बहुत सारे गाने किए। आरे प्रीतम प्यारे राउडी राठौर में किया, मीत ब्रदर्स के संग हमने किया, पिंकी है पैसे वालों की, अनारकली डिस्को चली अगेन, फेविकॉल भी साजिद वाजिद का ही गीत है। सो काफ़ी सारे लोगों के संग काम करने का मौका मिला। विशाल शेखर के संग हमने किया है टू एवरीबॉडी डज इट एंड यू कैन डू इट टू। करीना कपूर पे है वो भी। तो काफ़ी सारे गानों का मौका। कई गीतों की आपने कहा कि कई गीतों में आपने अवसर मिला, सबसे हिट कौन सी गीत रही आपकी आपकी नज़र में? सबसे ज़्यादा आई थिंक अभी भी मुन्नी ही है नंबर 1 पे अगर देखा जाए। लेकिन ऑलमोस्ट उसके एकदम पैरेलल है फेविकॉल अगर आप देखें तो, और उसी के जस्ट लगा हुआ है प्रीतम प्यारे।
और फिर उसी से लगा हुआ है टिंकू जिया। तो सिलेक्शन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि भाई नंबर टॉप पे किसको रखा जाए, बट आई थिंक मुन्नी से पहचान है, तो मुन्नी मेरे लिए आगे भी अवसर मिला, दरवाजे खुले आपके लिए? काफ़ी सारे, कितने सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के संग मैंने काम किया, मूवीज़ में काफ़ी सारी गाया, तो वो तो बड़ी बात थी। आज बलिया में क्या सुनाएंगे आप? बलिया की ऑडियंस के लिए ख़ास कुछ एक नंबर्स हैं जो हमने प्रिपेयर किए हैं, जो यहाँ के मतलब फेवरेट्स हैं, तो वो हमने इंक्लूड किए हैं उस ऑडियंस के लिए स्पेशली ख़ास तौर पे, तो शाम को ही सुनने को मिलेगा। म्यूजिक पचक्यारा जब चूँकि गाने कुछ आपने लिखा था या कोई और लिखा था? नहीं, मुन्नी बदनाम हुई ललित सर का लिखा हुआ है और हमने गाया है। अच्छा, एक चीज़ और सवाल आता है, कुछ पूछ रहे थे क्या आप? हाँ, तो कुछ और चीज़ें कि सिंगर में आप किसको मानती हैं बेहतर? चूँकि इस लाइन में आप हैं, तो एक अवसर मिला भगवान की कृपा से, तो आपके सामने कुछ ऐसे भी होंगे जिसकी आप बहुत तारीफ़ करते होंगे? सभी अच्छे हैं, आज की डेट में तो और भी अच्छे हैं। आप अगर देखें रियलिटी शोज़, तो उसमें इतना अच्छा अच्छा टैलेंट उभर के आ रहा है, तो सब अपनी जगह पे बढ़िया हैं, क्योंकि आवाज़ों में कोई कंपटीशन होता नहीं है। आवाज़ें फूलों की तरह हैं, आप बोल नहीं सकते कि कमल बहुत खूबसूरत है, कि गुलाब बहुत खूबसूरत है, कि गेंदा बहुत, किसी को कमल पसंद, किसी को गेंदा पसंद, लेकिन खूबसूरत सब है। मैम, चूँकि भोजपुरी ज़िला है, भोजपुरी का ज़्यादा डिमांड होता है, चूँकि आपकी पहचान एक हिंदी फिल्मों में गाने का है, तो भोजपुरी में भी कुछ होगा क्या आज? डेफिनेटली भोजपुरी में होगा, और भोजपुरी तो रूल करती है आई थिंक सबके दिलों पर। आप अगर देखें बॉलीवुड में भी भोजपुरी कैरेक्टर के बिना कोई मूवी फिनिश नहीं होती है, तो ऐसे ही कोई भी शो बिना भोजपुरी एक आध गीत के तो फिनिश नहीं हो सकता। लिया है आपने भोजपुरी में गीत? भोजपुरी में भी हमने आज शाम को प्रेजेंट करेंगे, जो स्पेशल ऑडियंस के लिए हमने तैयार किया है। स्पेशल होगा? हाँ, स्पेशल होगा। पहले वो कहीं नहीं हुआ है? नहीं, गाते हैं भोजपुरी, जहाँ ऑडियंस होती है वहाँ हम गाते हैं इंडिया में। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इंडिया से बाहर भी जब हम कभी जाते हैं यूएस वगैरह में या कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी एक सर्टन अमाउंट ऑफ लोग होते हैं जो भोजपुरी या बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनके लिए भी हमने कई बार भोजपुरी गाया है वहाँ भी। भोजपुरी में सबसे हिट गीत कौन सी रही आपकी? भोजपुरी में बहुत सारे गीत हैं जो अच्छे लगते हैं। मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे, बट डेफिनेटली कल्पना जी के बहुत सारे गाने हैं जो अच्छे हैं। कल्पना जी की आवाज़ भी एकदम बुलंद है, अच्छी लगती है, तो काफ़ी सारे। लॉलीपॉप लागेलो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट याद रहेगा। जी। अच्छा, ये चूँकि आप इस क्षेत्र में हैं, तो इसके पहले भी जैसे आपने कहा माता जी भी हमने बड़ा मार्गदर्शन किया, उनका आशीर्वाद मिला। आपके परिवार में और भी लोग हैं इस क्षेत्र में? नहीं, मैं अकेले हूँ जी। अच्छा, कभी भी म्यूजिक पक्ष को लिए ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि जब सिंगर खड़ा होता है तो उसके सामने म्यूजिशियन में आप कैसे सेलेक्ट करते हैं? म्यूजिशंस आई थिंक सिंगर को कंप्लीट करता है। जैसे कोई भी चीज़ आप सिंगल हैंडेड नहीं कर सकते, आपको एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, और वो टीम इतनी अच्छी होनी चाहिए, एकदम परिवार की तरह, वो आपको समझना चाहिए। तो इस वजह से टीम बहुत महत्वपूर्ण होती है एक सिंगर के लिए, और मेरी जो टीम है एकदम फैमिलियर टीम है। हर जगह वो हमारे साथ जाते हैं, एकदम फैमिली की तरह हैं, पहचान है एक दूसरे से, तो वो लोग अंडरस्टैंड करते हैं स्टेज पे कब क्या इशारा हो रहा है, तो जाके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो लोग समझ जाते हैं सेकंड सॉन्ग क्या, थर्ड सॉन्ग क्या, वो दे नो एवरीथिंग। दबंग फिल्मों में आपकी एक अलग पहचान बनी, मुन्नी बदनाम हुई पूरा सुपरहिट हुआ, कभी बड़े स्टारों से आमने सामने होने का अवसर मिला? काफ़ी बार। उसमें बातें क्या हुई सलमान खान से या और भी लोगों से? सलमान सर बहुत अप्रिशिएटिंग हैं, अरबाज सर बहुत अप्रिशिएटिंग है। अरबाज सर से मुझे याद है जब मुन्नी हम डब कर रहे थे, तो अरबाज सर ने मुझे कहा था कुछ 5-10 किलो वेट घटा लो, तुम्हें सारे अवार्ड मिलने वाले हैं। तो तब मुझे लग रहा था कि सर मतलब काइंड हैं और इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। बट वाकई में जब मुझे अवार्ड्स मिले तो मैंने सर को कॉल करके बोला, मैंने कहा सर आप तो वाकई में आपने कहा था और ये सच हो गया। बोले नहीं, तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा लग रहा था वो गाने में, तो मुझे फ़ील हुआ कि तुम्हें अवार्ड्स मिलेंगे इस साल। आपके गीत तो दुनिया के हर थिएटरों में मिला होगा, हर लोगों के बीच मिला होगा, ऐसे में कहाँ कहाँ से कॉल आए ज़्यादातर? बहुत सारे मूवीज़ के लिए आप बात करें गाने, बॉलीवुड के सबसे ज़्यादा किए हैं हमने, पर मैंने बंगाली के लिए भी गाया है, तेलुगु में मैंने गाया है जिसके लिए मुझे अवार्ड भी मिला है। बहुत सारे गाए, भोजपुरी भी 1-2 गाए हैं हमने, बट अभी फ़िलहाल नाम लेने को याद नहीं आ रहा, बट यस नेपाली गाया है हमने, बहुत सारा, बहुत टाइप के गाने गाए हैं। उसके बाद एजुकेशन में रहा होगा ना कि हमें कुछ पढ़ के थोड़ा सा आगे बढ़ना है, लेकिन लाइन लेंथ कुछ अलग हो गया कि सेम वही सोचा था? नहीं, बचपन से सिंगिंग ही सोचा था। मैं कुछ 6th क्लास में थी जब से मैंने गाना शुरू किया, स्टेज शोज़ माता के जागरण से हमने शुरू किया था।
और फिर धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा की तरफ बढ़े, फिर वहाँ से मुंबई शिफ्ट हो गए 12th के बाद, एंड तब से बस यही कर रहे हैं। अच्छा, शुरुआत कहाँ से हुई? घर से, मम्मी क्योंकि बी म्यूज़ कर रही थी तो उनको देख देख के। पहला स्टेज कहाँ मिला? जागरण, पहला स्टेज शो जागरण का था। जो टीचर मम्मी को सिखाने आते थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि गुड़िया भी अच्छा गाती है, इसको स्टेज शो में ले चलते। तब मैं बहुत छोटी थी, तो मम्मी बोले ठीक है, अगर ये ओके है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग गए थे। वहाँ जो पब्लिक का अपलॉड मिला, पब्लिक ने इतना सराहा हमें कि वो एडिक्शन लग गया वहाँ से कि भाई ये तो बड़ी तारीफ़ होती है, वंस मोर होता है, अच्छा लगता है। स्टेज पे मतलब फ़ील ही अलग होता है, लोगों का जो एनर्जी होती है वो पास ऑन होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ से वो एडिक्शन लगा म्यूज़िक का कि नहीं, मुझे तो प्लेबैक ही बनना है। बड़े होते होते हालांकि मम्मी चाह रहे थे कि मैं वहाँ से पहले ग्रेजुएशन पूरा करूँ, बट मैं बहुत इंसिस्ट करी थी। मैं 10th के बाद आना चाहती थी मुंबई, बट मम्मी फोर्स करके बोले 12th तो एटलीस्ट करो यहाँ से, देन यू गो जहाँ भी तुम्हें क्या है आगे का, क्या इरादा है? हाँ, म्यूज़िक ही कर रहे हैं अभी हम। यूट्यूब पे भी काफ़ी कर रहे हैं। यूट्यूब पे एक मेरा अभी फ़िलहाल यारा सॉन्ग है जो कि बहुत अच्छा कर रहा है, पीपल आर लविंग इट। लव सॉन्ग है पहली बात। मेरे ज़्यादातर डांस नंबर्स हिट हैं बॉलीवुड में, बट यूट्यूब पे मेलो नंबर्स मैं ट्राई कर रही हूँ मेलोडी गाने का, क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस वो भी है। तो मुझे लगता है कि लोगों को वो भी सुनाना चाहिए अपना। अच्छा, फिल्मी दुनिया की बात करें, एक सिंगर की दुनिया में आप है, तो कभी फिल्मी दुनिया में भी जाने का मन लगा कि नहीं आपको जाना चाहिए बड़े बड़े पर्दों पर? नहीं, एक्टिंग बहुत टफ़ है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है, और मतलब तपस्या का काम है। मैं हमेशा बोलती हूँ, सिंगर इमेजिन करके गा सकता है, बंद कमरे में है, आपको कोई नहीं देख रहा है, आप कैसे एक्सप्रेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। बट जब आप पर्दे पे जाते हो, आपकी छोटी से छोटी चीज़ आप ऐसे आंखों से देख रहे हैं, बट यही विशाल पर्दे पे इतनी बड़ी दिखती है। आपका छोटा सा नाखून इतना बड़ा दिखता है। आप क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं वो 100% आपके चेहरे पे होना चाहिए। जैसे गायकी में हम एक्सप्रेस कर लेते हैं, वो आ जाता है। मतलब हमने इमेजिन किया कि हम भाई सैड सॉन्ग गा रहे हैं अगर, तो हम दुखी होके गा रहे हैं। डांस नंबर गा रहे हैं तो हमने सोच लिया कि हाँ हम मस्ती भरा गा रहे हैं। लेकिन उसको पोर्ट्रे करना, मतलब बॉडी वाइज पोर्ट्रे करना, वो बहुत टफ़ गेम है। और जिन लोगों को, जिनका ये काम है, आई थिंक वो लोग इसको बेहतरीन तरीके से करते हैं। मुझ में वो बात मुझे नहीं लगती है कि। चलिए आप सवालों में कि अब तो पूर्वांचल में, अब बलिया में हैं, तो बॉम्बे से चल के आप बलिया आए हैं, तो पूर्वांचल बात करें उत्तर प्रदेश के, क्या देश के कई राज्यों में सिर्फ बलिया ही रहा कि और भी कुछ ज़िले रहे हैं जहां आप गई हैं? मैं पहले कानपुर, लखनऊ, बनारस हमने शो किया है। इन जगहों पे काफ़ी बार आई हूँ, बट इस तरफ मैं पहली बार आई हूँ। बलिया पहली बार आ रही हूँ मैं। नाम सुना होगा बहुत? बहुत नाम सुना है, और बहुत खुशी भी है मुझे बलिया आके, क्योंकि काफ़ी सारे गानों में बलिया का नाम आता है हमेशा। छपरा, आरा, बलिया, ये 3 तो शहर ऐसे हैं जो आना ही आना है। तो तमन्ना तो थी कि कभी बलिया देखा जाए, नज़दीक से देखा जाए। और आज इतना अच्छा मौका मिला है। ददरी मेला आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मेला है इंडिया का, तो जिसमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो इतनी बढ़िया ऑडियंस से मिलने के। आयोजक मंडल के लिए क्या है, उनके लिए क्या संदेश है जो आपको आज आमंत्रित किए हैं, जिनके चैनल आज बलिया में ददरी मेला पे होंगे आप? सबसे पहले तो जो हमारे नगर निगम के चेयरमैन साहब हैं, संत कुमार मिठाई लाल जी गुप्ता, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगी कि उन्होंने सोचा कि चलिए ममता जी को भी बुलाया जाए इस मेले में। और फिर ममे खान जी हैं, अजय सिंह हैं, और अंजनी उपाध्याय जी हैं, जिनकी वजह से ये सब अरेंज हो पाया, हमारा और उनका ताल्लुक़ हो पाया, यहाँ तक हम आ पाए। तो उन लोगों का काफ़ी शुक्रिया है कि इतनी अच्छी ऑडियंस है। और ये तमन्ना भी थी कि बलिया देख पाएँ, तो इस इनिशिएटिव की वजह से हम इसको भी पूरा कर पाए। मैं ये कह रहा था कि अभी मुन्नी बदनाम हुई, पल पल टिंकू जिया, ये 2 गीतें जो हैं जो सुपरहिट है, तो अभी तो आपने पर्दे पे लिया है, लेकिन पब्लिक में जब आप गाएंगे इसको, तो इसके लिए कि बड़ा भगदड़दायक स्थिति बनती है, उसको कैसे आप देखती हैं फिर? भगदड़ टाइप नहीं देखती हूँ मैं। मैं देखती हूँ लोग इन्जॉय करते हैं, लोग इन्जॉय करते हैं। ये सब खुशी के गाने हैं। मैं अगर देखूँ, हमारे जैसे रसिया होते हैं या शादी ब्याह में कैसे हम छेड़छाड़ वाले गाने गाते हैं, मैं इन गानों को, डांस नंबर्स को उस नज़रिए से देखती हूँ। और आप भी अगर गाने सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भगदड़ हो जाए या कुछ। आप इन्जॉय करना चाहेंगे, आप डांस करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी बीट्स और रिदम्स इतना हाई हैं कि मज़ा आता है उसको सुन के। बलिया के लोग मजे लें। झूमेंगे, बिल्कुल झूमेंगे जी।
नमस्कार दोस्तों, तो आज बलिया के लोग झूमेंगे क्योंकि आज गाना वो होगा जो जानदार और शानदार होगा। उस गाने की बोल है मुन्नी बदनाम हुई। मुन्नी बदनाम हुई। आज ममता शर्मा वो गीत लेकर स्वयं आपके सामने होंगी। आपने फिल्मों में देखा होगा दबंग में, लेकिन आज रियलिटी में आप ददरी मेला के भारतेंदु मंच पर देखेंगे। बड़ा ही मज़ा आएगा, जरूर आइए क्योंकि ममता शर्मा कुछ ही देर में भारतेंदु मंच पर होंगी। नमस्कार।